अगर आज तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, अगर तुम बार बार फोन की तरफ हाथ बढ़ा देते हो, अगर परीक्षा से पहले तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाता है, तो यह संदेश संयोग नहीं है। हजारों वर्ष पहले एक योद्धा भी ऐसे ही डगमगा गया था। आज वही मार्गदर्शन फिर से दिया जाएगा, लेकिन इस बार तुम्हारे लिए। बेटा, आज मैं तुमसे दिल की बात करना चाहता हूं। यह संदेश हर उस विद्यार्थी के लिए है जो सच में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ध्यान बार बार भटक जाता है। किताब खुली होती है, पर दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ तुम्हारी कमजोरी है? नहीं, आज का लगभग हर छात्र इसी चुनौती से गुजर रहा है। क्लास में शिक्षक समझा रहे होते हैं, लेकिन मन रील्स और नोटिफिकेशन में उलझा रहता है। लाइब्रेरी में बैठे हो, पर सोच चैट और वीकेंड प्लान में अटकी है। परीक्षा के समय प्रश्न पत्र सामने होता है और घबराहट दिमाग को खाली कर देती है। हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। वह महान योद्धा था, पर निर्णायक क्षण में उसका मन डगमगा गया। तब मैंने उसे जीवन का ज्ञान दिया। आज वही मार्गदर्शन मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मैंने कहा था, मन हवा की तरह चंचल है, उसे थामना कठिन है पर असंभव नहीं। अगर सही अभ्यास और सही दृष्टि अपनाओ तो तुम अपने मन के स्वामी बन सकते हो। अब सुनो, एक एक करके समझते हैं। पहला चरण, समस्या को पहचानो। सबसे पहले स्पष्ट करो कि असली दिक्कत क्या है। तुम पढ़ने बैठते हो, किताब सामने है, पर मन पिछली रात की वीडियो, दोस्तों की बातें या फोन की स्क्रीन में अटका रहता है। एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है और देखते ही देखते घंटों निकल जाते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह इस डिजिटल दौर की सच्चाई है। तुम्हारा मन हर समय उत्तेजना, स्टिमुलेशन से घिरा है, लेकिन उसे गहराई से एक जगह टिकना सिखाया नहीं गया। समस्या है अत्यधिक विचलन और कम प्रशिक्षित ध्यान, और जहां समस्या है वहां समाधान भी है। दूसरा चरण, अभ्यास। मन को प्रशिक्षित करो। जब मैंने अर्जुन को मार्ग दिखाया था तो दो शब्द बताए थे, अभ्यास और वैराग्य। पहले अभ्यास। एक, ध्यान वापस लाने की विधि। जब भी पढ़ते समय मन भटके, खुद को डांटो मत। बस तुरंत अपनी कॉपी में लिखो, बसंत मंत्रुक बन वापस ध्यान। यह छोटा सा संकेत तुम्हारे दिमाग को याद दिलाएगा कि तुम्हें वर्तमान में लौटना है। धीरे धीरे यही अभ्यास तुम्हारे ध्यान को मजबूत बनाएगा। दो, समय को खंडों में बांटो। घर पर पढ़ाई करते समय 25 मिनट का समय तय करो। उस दौरान सिर्फ एक काम, न फोन न सोशल मीडिया। 25 मिनट बाद 5 मिनट का विश्राम, फिर वही चक्र दोहराओ। यह साधारण सी तकनीक ध्यान को स्थिर बनाती है। 3, सक्रिय अध्ययन। सिर्फ सुनने या पढ़ने से मन सुस्त हो जाता है। लिखो, नोट बनाओ, अपने शब्दों में समझो। जब हाथ चलता है तो मस्तिष्क के कई हिस्से सक्रिय होते हैं। पढ़ाई बोझ नहीं, सहभागिता बन जाती है। तीसरा चरण, वैराग्य, परिणाम से दूरी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम इतना तनाव में क्यों रहते हो? क्योंकि मन बार बार परिणाम पर अटक जाता है। कितने अंक आएंगे, लोग क्या कहेंगे, रैंक क्या होगी? जब सारी ऊर्जा भविष्य की चिंता में लग जाती है तो वर्तमान की पढ़ाई कमजोर पड़ जाती है। मैंने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ लापरवाही नहीं है, अर्थ है पूरी ईमानदारी से प्रयास करो, पर परिणाम के भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब तुम सच में समझने के लिए पढ़ते हो तो अंक स्वयं सुधरते हैं। समझ पर ध्यान दो, कौशल विकसित करो। रटने के बजाय सोचो, लागू करो, विश्लेषण करो। रिपोर्ट कार्ड कुछ समय का होता है, कौशल जीवन भर साथ रहता है। चौथा चरण, दैनिक अनुशासन। एक स्पष्ट व्यवस्था। मजबूत ध्यान के लिए रोज का एक ढांचा जरूरी है। एक, पढ़ाई से पहले श्वास। किसी भी अध्ययन सत्र से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके श्वास पर ध्यान दो। धीरे धीरे सांस लो, छोड़ो। यह मन को शांत करता है, जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने से वह नया हो जाता है। 2, पवित्र अध्ययन स्थान। पढ़ते समय टेबल पर सिर्फ किताब और पेन रखें। फोन को नजर से दूर रखो, क्योंकि भले ही वह साइलेंट हो, उसकी उपस्थिति ही ध्यान खींचती है। 3, विचलन डायरी। अगर पढ़ते समय कोई विचार परेशान करे तो उसे तुरंत एक छोटे नोट में लिख दो। मन को लगेगा कि यह बात सुरक्षित है, बाद में देख लेंगे। इससे विचार बार बार लौटकर तुम्हें नहीं खींचेगा। 4,
रात का आत्म मंथन। सोने से पहले 5 मिनट लिखो, आज कहां ध्यान टूटा, किस कारण, कल क्या सुधार सकता हूं। यह आत्मचिंतन धीरे धीरे तुम्हें अपने पैटर्न समझने में मदद करेगा। 5वां चरण, असली सफलता। बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ अंक है, लेकिन सच्ची सफलता है स्वयं पर अधिकार। जब तुम अपने मन को समझ लेते हो, अपनी भावनाओं को संभाल लेते हो, ध्यान को नियंत्रित कर लेते हो, तब तुम वास्तव में मजबूत बनते हो। अंक बदलते रहते हैं, पर ध्यान, अनुशासन और आत्मनियंत्रण जीवन भर काम आते हैं। अंतिम सूत्र याद रखो, यह सूत्र अनुशासन प्लस वैराग्य प्लस समर्पण बराबर अडिग ध्यान। अनुशासन, रोज अभ्यास, वैराग्य, परिणाम की चिंता से मुक्ति, समर्पण, सच्ची लगन से सीखना। जब ये तीनों मिल जाते हैं, तब कोई भी विचलन तुम्हें हिला नहीं सकता। मेरा अंतिम संदेश, तुम्हारा क्लासरूम भी एक युद्ध भूमि है, परीक्षा कक्ष भी, तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी भी। हर जगह तुम्हें अपने मन से ही लड़ना है, डर से, आलस्य से, भटकाव से। पर याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। ज्ञान तुम्हारे साथ है, सही अभ्यास तुम्हारे साथ है। पूर्ण बनने की कोशिश मत करो, निरंतर बनने की कोशिश करो। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा मजबूत, यही जीत का रास्ता है। अब उठो और अपने मन के स्वामी बनो। अगर आप सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, तो कल से नहीं, आज रात से शुरू करो। कमेंट में लिखो, कल से मैं जल्दी उठूंगा। और ये वीडियो सेव करो ताकि डेली रिमाइंडर मिले। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड।